नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। थोड़ी देर के लिए फेसबुक पर गया था, तो 2-3 पोस्ट एक साथ दिख गई। पोस्ट कुछ ऐसी थी कि महामानव पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करने के बाद शायद अपनी 12 करोड़ की कार में कहीं जा रहे थे कि अचानक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। सायरन सुनते ही महामानव ने अपने काफिले को उचित आदेश निर्देश दिया और महामानव के काफिले ने सड़क में एक तरफ होकर एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। ये एक ऐसी मानवीय घटना है जिसे महामानव ने अति मानवीय बना दिया। पर कुछ लोग इस घटना को या ऐसी घटनाओं को जो संयोगवश लगातार होती जा रही हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं। अच्छा, आलोचना एक वचन होता है और आलोचनाएं बहुवचन होता है। यहां क्योंकि एक समान घटनाएं जैसे एम्बुलेंस का काफिले के रास्ते में अचानक आ जाना कई बार हुआ, इसलिए घटना का बहुवचन घटनाएं इस्तेमाल किया गया। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। अब आप ये मान लीजिए कि आलोचना अनिवार्य है, ये खुद महामानव ने कहा है। आलोचना करने के बाद आपका क्या हश्र होने वाला, ये अलबत्ता महामानव ने नहीं कहा। तो आलोचना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और उसके बाद आपकी खातिर करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। अब आपके ऊपर है कि आप आलोचना करना चाहते हैं या नहीं। खैर, बात एम्बुलेंस की हो रही थी, तो जहां तक मेरी जानकारी है, माइंड यू ये सिर्फ मेरी जानकारी है, इसमें गलती हो सकती है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। महामानव के काफिले में पहली बार जो एम्बुलेंस आई वो 30 दिसंबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में आई थी, जिसे महामानव ने गांधीनगर की इस एम्बुलेंस ने यूं इतिहास बनाया कि ये महामानव के रास्ते में आने वाली पहली एम्बुलेंस बनी जिसे पूरे देश के अखबारों टीवी चैनलों ने दिखाया। और इस तरह उस एम्बुलेंस में जाने वाला मरीज धन्य हुआ, उसे महामानव के काफिले में से रास्ता मिला था। चंबी में सभा स्थल पर जाते वक्त रास्ते में आई थी एम्बुलेंस। महामानव के काफिले में दूसरी एम्बुलेंस उसी साल हिमाचल के चंबी कांगड़ा में 9 नवंबर 2022 में आई, जिसने गांधीनगर गुजरात की घटना को द्विवचन बनाया और यूं महामानव के काफिले में आने वाली एम्बुलेंस की संख्या 2 हो गई। और इस दूसरी घटना में भी की भी देश में बहुत चर्चा हुई। मुझे उम्मीद थी कि इस घटना से महामानव पूरी दुनिया में चर्चा में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, इसके बाद शिमला हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही एक रैली में जाते हुए फिर से महामानव की रैली में एक एम्बुलेंस उनके काफिले के रास्ते में आ गई। तुम्हारी कसम दोस्तों, मेरे ख्याल से तो इस एम्बुलेंस की अपनी इच्छा रही होगी कि वो महामानव के काफिले के रास्ते में आ जाए ताकि उसे भी थोड़ी शोहरत, थोड़ा पुण्य मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए 1 दिसंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में महामानव जब एक रोड शो कर रहे थे तो एक एम्बुलेंस फिर से उनके रास्ते में घुस गई। ये घुस गई शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जनरली महामानव जब कोई यात्रा करते हैं तो उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी के सुरक्षा प्रोटोकॉल इतने सख्त होते हैं कि उनके काफिले में कोई कबूतर भी नहीं घुस सकता, और सुरक्षा की ये सारी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर यानी डिप्टी महामानव की होती है। लेकिन डिप्टी महामानव की सारी तैयारी को धता बताती हुई ये बदतमीज एम्बुलेंसें ठीक महामानव के काफिले वाले रास्ते में घुस जाती हैं और अंततः महामानव को इन्हें रास्ता देना पड़ता है। माफ कीजिएगा, रास्ता देना नहीं पड़ता है, महामानव अपनी महामानवीयत के चलते एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। हालांकि ये एम्बुलेंस वाली घटना इतनी ज्यादा होने लगी हैं कि अगर अमेरिका इंग्लैंड की सुरक्षा एजेंसियां होती तो अब तक इनमें पैटर्न ढूंढ लेती और फिर किसी कीमत पर कोई एम्बुलेंस कभी महामानव के किसी काफिले में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये भारत के नॉन बायोलॉजिकल महामानव हैं और भारत के डिप्टी महामानव हैं जिन्होंने एम्बुलेंसों की इस बदतमीजी पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो बदस्तूर महामानव के रोड शो, रैलियों और काफिलों के रास्ते में आती रहती है।
और यूं महामानव को अपनी महान मानवीयत दिखाने का मौका देती हैं। साल 2023 में जब 17 दिसंबर को महामानव वाराणसी में रोड शो कर रहे थे, तब अचानक एक एम्बुलेंस, जी हां, एक बार फिर से एक एम्बुलेंस महामानव के कारों के काफिले में घुस गई। जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था तो इस दौरान एक जो एम्बुलेंस है वो देखी गई, जिसको रास्ता दिया गया। प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो एक साइड में आया और उसके बाद इस एम्बुलेंस को आगे निकाला गया, जिससे कि वो गंतव्य स्थान तक जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। महामानव ने फिर अपनी दरियादिली दिखाई और इस नालायक मरीज वाली एम्बुलेंस को रास्ता दिया। भाई अब तो हद हो गई। कोई इन एम्बुलेंस वालों को समझाओ यार। इसी तरह की एम्बुलेंस वारदात चेन्नई में अप्रैल 2024 में हुई, फिर 20 जून को 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई, और महामानव को फिर एम्बुलेंस को रास्ता देना पड़ा। पिछली सारी पुरानी एम्बुलेंस वारदातों में एक बात किसी की समझ नहीं आती थी, वो ये कि क्या ये एम्बुलेंस खाली होती थी या इनमें कोई मरीज भी होता था। इसलिए इस बार सिलीगुड़ी वाली एम्बुलेंस में महामानव ने इस बात का ख्याल रखा कि एम्बुलेंस में यह जांच लें कि मरीज है भी या नहीं, जो कि आखिर जरूरी था। होता क्या है ना दोस्तों, कि जब तक जो एम्बुलेंस महामानव के रास्ते में आई, उनकी फोटो तो खींची थी, लेकिन मरीज की फोटो नहीं दिखी थी। इससे महामानव के आलोचकों को, उनके विरोधियों को, वामियों, कांगियों, अर्बन नक्सलों को यह कहने का मौका मिल गया कि महामानव के रास्ते में आने वाली एम्बुलेंस खाली होती। अब इसी अफवाह को नाकामयाब करने के लिए महामानव ने इस बार मोबाइल की टॉर्च जलाकर एम्बुलेंस में मरीज को देखा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था रोड शो में, तो यहाँ पर जब एम्बुलेंस दाखिल होती है तो उसके बाद एम्बुलेंस को यहाँ पर रास्ता दिया जाता है। और ये तस्वीर अब बस यही रह गया कि इस देश में जो लोग अपने मरीजों को कंधे पे लादकर, साइकिल पे लादकर, बांस की खपच्चियों पर लादकर ले जाते हैं हॉस्पिटल, कभी वो भी महामानव के काफिले के बीच में आ जाए तो महामानव उन्हें भी रास्ता दे दें। खैर जो भी हो, पर हमें यकीन है कि महामानव की महामानवियत की ये जो मिसालें सदियों तक इस देश में एम्बुलेंस के रास्ते को रोशन करेंगी, और भविष्य में कहीं भी जब भी कोई एम्बुलेंस को रास्ता देगा तो उसे महामानव की याद आया करेगी, ऐसा हमारा यकीन। महामानव के काफिले में एम्बुलेंस आती है, महामानव रास्ता देते हैं। ऐसी अब तक कुल मिलाकर हमारे हिसाब से 8 एम्बुलेंसें आ चुकी हैं। 12 सालों में 8 का ये गणित बुरा तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा काफी बैलेंस्ड गणित है। अभी इसमें 2 या 3 की गुंजाइश और है, जो मुझे उम्मीद है कि आगे पूरी हो जाएगी। और महामानव के अति सुरक्षित रूट में एम्बुलेंसें घुसेंगी तो उन एम्बुलेंस को महामानव की कृपा दृष्टि मिलती रहेगी, ये हमारा विश्वास है। आप एम्बुलेंसों की इन घटनाओं पर अपना विश्वास बनाए रखें, बाकी सब चंगा सी। बाकी चचा जो थे हमारे, उनके जमाने में एम्बुलेंस नहीं होती थी। मरीज को खुद ही कंधे पे लाद के बैद जी के पास ले जाना पड़ता था। कभी कभी बैद जी भी घर आ जाते थे, इसलिए रास्ते में एम्बुलेंस आने का तो मतलब ही नहीं उठता। फिर भी मरने के बाद गालिब ने लिखा, आदत है एम्बुलेंस की रास्ते में आ जाती है, अपनी भी ये फितरत है, हम रास्ता देते हैं। हर बार ये होता है, हर बार हम करते हैं, इस बार तो सुनो तुम, इसे वायरल ही कर दो। गालिब को भी लगता था कि इस बदतमीज एम्बुलेंस की आदत कभी तो सुधरेगी और वो कभी तो महामानव के काफिले के रास्ते में आना छोड़ेगी, पर अब तक तो ऐसा हुआ नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सामने महामानव द्वारा एम्बुलेंस को रास्ता देने की फोटोज, वीडियोज आती रहेंगी। बाकी जब तक ऐसा होता है तब तक ऐसा होता रहेगा। नमस्कार।